इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मंत्रियों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम रहेगा। तो इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल देश की राजधानी यानी कि दिल्ली का रुख करेंगे। महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है, कई मायनों में खास शेड्यूल। सच बेधड़क की स्क्रीन पर आप देख लीजिए, सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कई मंत्रियों से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 बजे कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे, वहां पर पहुंचेंगे, तो वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे जब वो एक एक करके कई दिग्गज मंत्रियों के साथ में मुलाकात करेंगे। और आखिरकार जाहिर सी बात है, जब मुलाकातें होंगी तो बातें भी होंगी, और वो बातें जाहिर सी बात है कि आवाम के हित में होती है। तो ऐसे में और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, कल मुख्यमंत्री के दिल्ली रुख करने के पीछे क्या कुछ मकसद है? किन किन मंत्रियों से मुलाकात होनी है? देखिए नुपुर, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि इस दौरे को लेकर अलग अलग सियासी हलकों में भी चर्चा है, लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाते हैं तो प्रदेश के हित के लिए, चाहे वो मंत्रियों से मुलाकात के कार्यक्रम हो, चाहे वो पार्टी के पदाधिकारियों से मिलने के कार्यक्रम हो। अब चूंकि कल लोकसभा का सत्र चल रहा है, फिर चलते मुख्यमंत्री संसद भवन में भी विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से वर्तमान में चल रही विभिन्न योजनाओं, प्रदेश की आगामी मिलने वाली योजनाओं की प्रगति के संबंध में शुरुआत कर सकते हैं। कुछ और योजनाओं के संबंध में आपस में चर्चा हो सकती है प्रदेश को लेकर। तमाम खासकर जो जल संसाधन के मामले हैं, ऊर्जा है, मेट्रो है, शहरी विकास है, कृषि है, रिफाइनरी है, कौशल विकास है, आदि क्षेत्रों को लेकर मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। सारी सियासी हलकों में इस तरह की चर्चा है कि जल्दी जो बोर्ड और निगम के जो पद खाली चल रहे हैं, क्योंकि अब सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं जी। और ऐसे में ये भी एक लगातार चर्चा है कि आखिर वो जो बड़े अहम बोर्ड है निगम में है, उनको कब, निगम के बोर्ड के जो है आयोगों के पद जो खाली पड़े हैं उनको कब भरा जाएगा। ठीक है, मतलब कि कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी। तो कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली का रुख करेंगे। कई मायनों में ये महत्वपूर्ण दौरा है। आवाम के लिहाज से भी कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। कई मंत्रियों से मुलाकात होगी, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। सुबह 8 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। और जैसा कि अभी अभी पॉलिटिकल एडिटर ने जानकारी दी, चाहे बोर्ड हो या फिर निगम हो, उसको लेकर के भी, उन पदों को लेकर के भी कोई फैसला किया जा सकता है। और अब डूंगरपुर से बड़ी कार्रवाई की हम बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया चैट वायरल होने का मामला देखने को मिला है। डूंगरपुर एएसपी अशोक मीणा को एपीओ किया गया। व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं। चैट में डीजीपी विजिट के नाम पर पैसों के लेन देन का उल्लेख। मामला सामने आते ही पुलिस मुख्यालय हरकत में आया है। वायरल चैट की बात में तत्काल रूप से कार्रवाई की गई। तो डूंगरपुर से अहम खबर, व्हाट्सएप चैट वायरल होने का पूरा मामला है। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं, इस मामले में बड़ी कार्रवाई होती है। सोशल मीडिया चैट वायरल होने का ये पूरा मामला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सच बेधड़क पर ये चैट भी आप देख लीजिए। हालांकि चैट पढ़ना मुझे मुनासिब नहीं लगता, लेकिन आप खुद पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। डूंगरपुर एएसपी अशोक मीणा को इस पूरे मामले में एपीओ कर दिया है। व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, और जैसे ही ये वायरल होता है एपीओ कर दिया जाता है। चैट में डीजीपी विजिट के नाम पर पैसों के लेन देन का उल्लेख का मामला आया है, और जैसे ही ये मामला उजागर होता है, पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से हरकत में आता है। वायरल चैट के बाद तत्काल रूप से कार्रवाई की जाती है। सच बेधड़क पर एक्सक्लूसिव ये खबर आप देख सकते हैं। तो इस मामले में अहम कार्रवाई भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और जैसे ही व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं, इस चैट में डीजीपी विजिट के नाम पर
लेन देन का उल्लेख होता है। इसके बाद में पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से हरकत में आता है। जैसे ही ये खबर फैलती है, सोशल मीडिया चैट वायरल होने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और उसके बाद में डूंगरपुर एएसपी अशोक मीणा को एपीओ किया गया। एक अहम कार्रवाई यहां पर देखने को मिलती है इस चैट के वायरल हो जाने के बाद में। तो ये कहीं ना कहीं खबर एक मैसेज भी है सजग होने का कि जब आप किसी पद पर होते हैं तो उसकी गरिमा को बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। और अब सवाई माधोपुर की हम बात करेंगे, जहां पर रणथंभौर नेशनल पार्क में आज शाम रोमांचक नजारा देखने को मिला। बाघिन रिद्धि का एक शावक नौलखा गेट के पास में दिखाई दिया। ये वही रास्ता है जहां से श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश मंदिर की तरफ जाते हैं। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। करीब 5 बजे मंदिर से लौट रहे लोगों ने शावक को अचानक से सामने देख करके वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मुख्य मार्ग के बिल्कुल निकट शावक की मौजूदगी के बाद में वन विभाग ने इलाके में मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने और भीड़ न बनाने की सलाह भी दी गई है। रणथंभौर में वन्यजीवों की ऐसी झलक हमेशा उत्साह बढ़ा देती है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। तो जब ये शावक की तस्वीरें देखी गई बाघिन की, तो ऐसे में यहाँ पर लोगों के लिए लम्हा किसी उत्साह से कम नहीं था, लेकिन सतर्कता बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली वो वाकई में डरा देने वाली रही। तो उत्साह, रोमांच अपनी जगह है, लेकिन सजगता अपनी जगह है। और अब झुंझुनू की हम बात करेंगे, जहां पर हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया मर्डर मामले में 13वीं सफलता प्राप्त हुई है। 50,000 के इनामी बदमाश धर्मपाल उर्फ रैटी को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने सीकर जिले से धर दबोचा है। फरारी के लिए पैसे लेने आया था। कटराथल इलाके में कटराथल दिनारपुरा रोड पर पुलिस ने पकड़ा है। पहाड़ियों में छुपे होने की लगातार यहां पर सूचना भी मिल रही थी। पुलिस पहले से सर्च ऑपरेशन को चला रही थी और अब तक करीब सभी बदमाशों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 2 मुख्य आरोपी मनदीप उर्फ मदिया और दीपक मालसरिया अब भी फरार बताए जा रहे हैं। दोनों पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा है। हाल ही में इस मैंने 6 मुलजिमों के खिलाफ 50-50 हजार का इनाम घोषणा किया था। 3 मुलजिम को हमने ट्रेन से पकड़ा था भीख मांगते हुए। ये चौथा मुलजिम है जो हमने कल दस्तयाब किया। आज हमने उसका गिरफ्तार किया। आज उसको इस मुलजिम के लिए भी हमारी टीम लगी हुई थी और हमारी जो कोतवाली की टीम है उन्होंने इस मुलजिम को गिरफ्तार किया। मेन 2 मुलजिम अभी इस मामले में शेष हैं। मनदीप मदिया जो मेन किंग पिन है इस पूरे घटनाक्रम का, और दीपक मलसी सर। इन दोनों के पीछे हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और हमारी काफी टीमें लगी हुई हैं। पूरा जिला ही इनफैक्ट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि कैसे करके इनको। फुलेरा थाना पुलिस ने 2019 में राजकार्य में बाधा डालने के दर्ज मामले में फरार चल रही 2 महिला आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार किया है। ये वही मामला है जिसमें लूट के वारंटी मूलचंद को पकड़ने गई पुलिस टीम पर परिजनों ने हमला कर दिया था। मुख्य आरोपी मूलचंद को 17 नवंबर को गिरफ्तार किया जा चुका है। एएसपी दूदू शिवलाल बैरवा और सीओ सांभल लेक अनुपम मिश्रा के निर्देशन में पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी के आधार पर गोरा पुत्री रामदेव और मंजू पुत्री सीताराम को पकड़ा और उनके कब्जे से एक स्कूटी भी जब्त की है। इसी दौरान पुलिस ने कस्बे में एक लड़की का पीछा कर रहे बाबूलाल को भी पकड़ लिया, जो कि इससे पहले भी शांति भंग के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस कार्रवाई से कस्बे में राहत का माहौल है। कुचामन सिटी इन जिलों में लूट और नकबजनी के मामले में काफी दिन से फरार था, जिसके ऊपर उच्च अधिकारियों द्वारा काफी इनाम घोषित किया हुआ था और ये फरार चल रहा था।
तो इसको हमने इसके घर से दबिश देकर पकड़ा। ये भागने की काफ़ी कोशिश की थी, इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसके माँ, बहन और इसकी पत्नी ये ज़बरदस्ती आके राजकार्य में बाधा डाली और छुटाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हमने नहीं छोड़ा और उसको उस समय गिरफ्तार कर लिया था। अब ये फरार हो गई थी। अब इनको वापस राजकार्य में बाधा के मामले में 2 महिलाएं, गौरा देवी और मंजू, इनको तो गिरफ्तार कर लिया है और 2 अभी फरार हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे। और अब करौली की हम बात करेंगे, जहां पर सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला 3 अगस्त 2025 का है, जब ग्राम कटकड़ में रिटायरमेंट कार्यक्रम से लौट रहे लोगों पर आरोपियों ने देसी कट्टे और पिस्टल से फायरिंग कर दी थी और मारपीट भी की थी। इस मामले में मुख्य आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि तीसरा वांछित आरोपी BL मीना पुलिस की पकड़ से बचता फिर रहा था। सोमवार को खेड़ा तिराहे पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सवाई माधोपुर में सब्जी मंडी के लिए स्थायी स्थान की मांग को लेकर के सब्जी विक्रेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विक्रेताओं का कहना है कि वे 30 से 35 सालों से पुरानी निजामत के पास में खाली भूमि पर सब्जी बेच रहे थे और नगर परिषद से नियमित रूप से टैक्स भी जमा करते आए हैं, लेकिन हाल ही में नगर परिषद ने न्यायालय के 28 नवंबर 2025 के आदेश पर उन्हें बेदखल कर दिया। करीब 200 से 250 परिवार आजीविका के संकट से जूझ रहे हैं और स्थायी स्थान न मिलने तक हड़ताल पर है। विक्रेताओं ने मांग की है कि शहर में सब्जी मंडी के लिए परमानेंट जगह उपलब्ध करवाई जाए, ताकि उनका रोजगार और परिवार का भरण पोषण सुरक्षित रह पाए। चौरासी थाना क्षेत्र के सांसरपुर फला हरवड़ी में 26 नवंबर को पुरानी रंजिश के चलते एक बुजुर्ग की लाठी लाद घूसों से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि करीब 7 महीने पहले मृतक के बेटे ने आरोपी पक्ष की लड़की को भगा ले गया था। विवाद का समाज स्तर पर समझौता भी हो चुका था, लेकिन आरोपी पक्ष रंजिश बनाए हुए था। 1 माह से लगातार मृतक को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। गुलाबपुरा में किसान वर्ग गेहूं और धान की फसल में प्रथम पिलाई के दौरान डाली जाने वाली यूरिया खाद के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। गुलाबपुरा के विक्रय सहकारी समिति के बाहर सैकड़ों किसान सुबह से ही लाइनों में लगकर अपनी बारी से खाद लेने का इंतजार कर रहे हैं। आधार कार्ड के आधार पर खाद देने का कार्य समिति में किया जा रहा है। 765 रुपए प्रति बैग लेकर के DAP खाद वितरित किया जा रहा है। तो ये लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। गुलाबपुरा में खाद लेने के लिए किसान कितनी मशक्कत करते हुए यहां पर दिखाई देते हैं। खाजवाला में राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद जारी है, जिसे बोरियावली क्रय विक्रय सहकारी समिति संभाल रही है। खरीद केंद्र पर सबसे बड़ी चुनौती मूंगफली में अधिक मॉइस्चर होने के कारण सामने आ रही है, जिससे किसानों को बार बार फसल वापस ले जानी पड़ती है। किसानों ने इस समस्या के समाधान की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल को भी ज्ञापन दिया है। समिति के मुख्य व्यवस्थापक पवन कुमार ने बताया कि मूंगफली के 3,801 किसानों ने आवेदन किया है और अब तक 14 किसानों से 537 क्विंटल खरीद पूरी की जा चुकी है। तो वहीं मूंग की बिक्री में 25 किसानों से 516 क्विंटल की खरीद हुई है। किसानों से अपील की गई है कि वे फसल को पूरी तरह सुखाकर और साफ करके केंद्र पर लाएं, ताकि गाइडलाइन के मुताबिक समय पर तुलवाई भी हो पाए। टोंक के निवाई में स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देश पर SDMC और SMC सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की जा चुकी है। शिविर का शुभारंभ CBEO मंजू मीणा, जनप्रतिनिधि परशुराम कुमावत, प्रधानाचार्य गिरिराज प्रसाद गुर्जर और लक्ष्मी शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। प्रशिक्षण के पहले सत्र में विशेषज्ञ रामचरण शर्मा ने सदस्यों को हाई
इम्पैक्ट ट्रेनिंग प्रदान करते हुए शैक्षिक गुणवत्ता, अभिभावक सहभागिता और विद्यालय प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। तो वहीं CBEO मंजू मीणा ने विद्यालयों में ड्रॉप आउट बच्चों को जोड़ने और छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए सामुदायिक सहभागिता को सबसे प्रभावी माध्यम भी बताया। शिविर में कुल 60 सदस्य भाग ले रहे हैं, जो कि 2 दिनों तक विभिन्न सत्रों के माध्यम से कौशल विकसित करेंगे। के उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई में निवाई शहर के 10 विद्यालयों के SDMC SMC सदस्यों का 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ है। हमारे इस शिविर के अंतर्गत दक्ष प्रशिक्षक और अन्य साथियों के द्वारा सभी जो सदस्य उपस्थित हुए हैं उनको नई शिक्षा नीति 2.0, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, विद्यालय विकास योजना सहित बिंदुओं पर विचार साझा किए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी सदस्यों को अपने अपने विद्यालयों को निवाई का या डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट विद्यालय कैसे बनाएं, संसाधनों का सदुपयोग कैसे करें और भामाशाहों को जोड़कर हम कैसे अपने विद्यालय में सौंदर्य। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड क्षेत्र में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जहां पर गौतमेश्वर गांव में लंबे समय से लंबित उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग पूरी हो गई है। सोमवार को उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण का भूमि पूजन संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता को लेकर के आवाज उठाई थी, जिसे मंत्री हेमंत मीणा तक पहुंचाया गया। उनके प्रयासों से स्वीकृति मिलने के बाद में आज निर्माण कार्य की शुरुआत हो पाई है। उप स्वास्थ्य केंद्र के शुभारंभ से इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा भी बढ़ेगा और ग्रामीणों को अब प्राथमिक उपचार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। भिवाड़ी में औद्योगिक इकाइयों को निशाना बनाने वाला पीतल माफिया गैंग आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया है। कासाबाद फिटिंग कंपनी से 900 किलो पीतल चोरी की वारदात ने पुलिस को अलर्ट किया है और इसी मामले की पड़ताल ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश भी किया है। संयुक्त टीम ने रेलवे लाइन कहरानी के पास में गैंग के मास्टरमाइंड शक्ति ठाकुर उर्फ टैनी और उसके साथी दीपक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी का माल कबाड़ी नेटवर्क तक पहुंच रहा था, जो इसके बाद में पुलिस ने रामपुरा और नया गांव में दबिश देकर 4 कबाड़ी और खरीदार अंकुर जैन को भी धर दबोचा। उनकी निशानदेही पर 500 किलो पीतल बरामद किया गया। तेज कार्रवाई ने साफ कर दिया कि भिवाड़ी की इंडस्ट्रियल बेल्ट में संगठित चोरी अब पुलिस की पकड़ से बाहर नहीं बच पाएगी। और अब टोक की बात करेंगे, जहां पर निवाई तहसील के शोपुरा गांव में प्राथमिक संस्कृत स्कूल को नई जगह स्थानांतरित करने की मांग आज तेज हो गई। जर्जर अवस्था में पहुंच चुके स्कूल भवन को तोड़ करके दोबारा बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ग्रामीण वर्तमान स्थान पर निर्माण के सख्त खिलाफ है। ग्रामीण सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचे और ADM को ज्ञापन सौंपकर साफ कहा कि स्कूल को पश्चिम दिशा में उपलब्ध ऊंचे चारागाह क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। उनका तर्क है कि ये जगह 3-4 ढाणियों के बीच में है, जिससे बच्चों के आने जाने में सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा जगह पढ़ाई के अनुकूल नहीं है, इसलिए नई जगह पर ही स्कूल भवन बने, ये उनकी सामूहिक मांग है। में जो नवीनीकरण के लिए एक स्कूल था, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, तो उसको नवीनीकरण के लिए तोड़ा जा रहा है। अब उस तोड़ने की वजह से अब जो नई बिल्डिंग बननी चाहिए, जो बिल्डिंग पहले की जगह थी, वो जगह उचित नहीं है आगे के वर्तमान यानी भविष्य को देखते हुए। तो हम चाहते हैं, हम सारे गांव वाले ये चाहते हैं कि वो स्कूल की जो जगह है उसको स्थानांतरित किया जाए दूसरी जगह, जो कि हमारे पास में एक उच्च स्तर की जगह है, यानी उसी जो वर्तमान में स्कूल है उसके पश्चिमी साइड में एक ऊंची धरातल की जमीन पड़ी हुई है, तो उस जमीन पे वो बनाई जाए स्कूल। और 3-4 ढाणियों के बीच में पड़ती है वो जमीन। 3-4 ढाणियों के चारों तरफ से अगर मेजरमेंट भी करना चाहे तो 3-4 ढाणियों के बीच में पड़ेगी वो जमीन, और सभी आने वाले समय में सभी बच्चों को उसका लाभ मिलेगा 50 साल आगे के लिए। इसलिए हम यहाँ आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। ज्ञापन दिया, किस तरह का आश्वासन मिला है? उन्होंने बोला है कि हम जांच करवाते हैं।
बढ़ते हैं आगे। सुजानगढ़ के गनोड़ा गांव में पंचायत पुनर्गठन को लेकर के ग्रामीणों ने आपत्ति जताते हुए नवगठित ग्राम पंचायत गनोड़ा को यथावत रखने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गनोड़ा गांव पंचायत भवन के निर्माण के लिए किसान अपनी भूमि निःशुल्क देने को तैयार है, जो इसे प्रशासनिक रूप से उपयुक्त भी बनाता है। ग्रामीणों ने बाड़ा गांव को पंचायत बनाने के लिए दिए गए पूर्व प्रस्ताव को तथ्यहीन बताया और कहा कि बाड़ा में आवागमन की सुविधा नहीं है, जबकि गनोड़ा सुजानगढ़, बीकानेर, नोखा और लालगढ़ मार्ग से सीधे जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं, कनेक्टिविटी और वास्तविक हालात के आधार पर गनोड़ा को ग्राम पंचायत बनाए रखना क्षेत्रवासियों के हित में होगा। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से इस निर्णय पर पुनर्विचार की अपील भी की है। ग्रामवासी एसडीएम साहब और एडीएम साहब को गांव गनोड़ा को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाने के लिए एकत्रित होकर के आए हैं, यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। बाड़ा वाले जो है गनोड़ा की ग्राम पंचायत मुख्यालय बना हुआ है, उसको उसकी आपत्ति करते आ रहे हैं, जबकि गांव गनोड़ा संपन्न है। हम अच्छी जमीन देने के लिए तैयार हैं। इस उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास में बेशकीमती जमीन है, वो हम ग्राम पंचायत के हेड बनाने के लिए देने को तैयार हैं। और संपन्न गांव है, जनसंख्या गनोड़े की ज्यादा है, और बाड़ा वाला जितने भी आप जो तथ्य पेश कर रहे हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर धान खरीदी शुरू होते ही अव्यवस्था को लेकर के किसानों और संगठनों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। राजनांद गांव में सोमवार को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ता फट चुके बारदाने और धान की बोरी कंधे पर लेकर के जिला कार्यालय के मुख्य द्वार पहुंचे। यहां पर उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए धान खरीदी में गड़बड़ियों का विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कार्यकर्ता अंदर पहुंचकर डेप्यूटी कलेक्टर अंकित चौहान को ज्ञापन सौंपने में सफल रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कन्हारपुरी सोसाइटी में फटे बारदाने में धान लिया जा रहा है, धान का वजन ज्यादा तौला जा रहा है और टोकन के नाम पर किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। अवैध उगाही की शिकायतों पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो तस्वीरें आप किसानों के गुस्से की देख लीजिए। पार्टी ला सल्लग एक शिकायत मिलत रही कि प्रत्येक सोसाइटी मन में किसान मन ले अवैध उगाही होवा थे, अधिक वजन तौले जाते, साथ साथ ऑनलाइन टोकन नहीं कटा थे और ऑफलाइन टोकन की जो सुविधा है ओला भी किसान मन ला जानकारी नहीं दिए जाते। ऐसा विभिन्न समस्या और रकबा कम दिखाना, ये सबो प्रकार के समस्या किसान मन ला रही से। जब जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी पूरा सोसाइटी मन के दौरा करीस तो वाकई में समस्या मन ला पाएगी। वही विषय लेके आज जब ज्ञापन सौंपे हन और साथ साथ जिन फटे बोरा किसान मन ला दिए जाते ओकर प्रतीक के रूप में एक ठन जूट के बोरा के हमन कुर्ता घलोक माननीय मुख्यमंत्री जी ला भेंट करे हन और एक पसर धान हमन भेंट करना चाहत हन। जी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ला सल्लग एक शिकायत मिलत रही कि प्रत्येक